नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। जनवरी 2025 में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का नया लीडर डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में दोबारा आए। उस दिन से ही दुनिया की इकोनॉमिक लैंडस्केप बदलने वाली थी। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के शुरू होने के साथ ही अपने ट्रेड पॉलिसी में एक अर्थक्वेक ला दिया, जो ना सिर्फ यूएसए को बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रखने वाला था। एक सिंपल डिसीजन, टैरिफ्स, और दुनिया के ट्रेड रिलेशंस को बदल दिया। और ये टैरिफ्स कभी ना देखी गई ट्रेड वॉर्स की शुरुआत बन गए। मैं अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करूंगा, अपने लोगों की जॉब्स को प्रोटेक्ट करूंगा और चाइना की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकूंगा। लेकिन इस डिसीजन ने सिर्फ यूएसए के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर कोने को इफेक्ट कर दिया। चाइना, यूरोप, कनाडा और मैक्सिको जैसे कंट्री भी इसके रिस्पॉन्स में नए टैरिफ्स लगा रहे थे। ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद सबने सोचा कि नए पॉलिसीज आएंगी, पर किसने सोचा था कि ये पॉलिसीज ग्लोबल इकोनॉमी को इतना बड़ा इम्पैक्ट करेंगी। ट्रंप ने एक बोल्ड मूव लिया, टैरिफ्स को एक वेपन बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि उन इंपोर्ट्स को टारगेट करना होगा जो यूएसए के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बना रहे थे। टैरिफ्स ने सिर्फ यूएसए को नहीं, पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया। कनाडा, मैक्सिको और चाइना जैसे कंट्रीज ने रिटेलिएशंस करते हुए अपने टैरिफ्स को भी इंक्रीज कर दिया और ये ट्रेड वॉर की शुरुआत थी। जब टैरिफ्स लगते हैं तब मार्केट्स में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती। कंपनीज अपने सप्लाई चेन्स को रीथिंक करते हैं और कोस्ट के बर्डन कंज्यूमर्स पर पड़ जाते हैं। इस डिसीजन का पॉलिटिकल इंपैक्ट भी था। ये सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन नहीं था, ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। जब ये सब चल रहा था तो पूरी दुनिया के ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेसेस को लग रहा था ये हमारे लिए क्या मतलब रखेगा और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ने वाला था। ट्रंप ने उनके ऊपर जो टैरिफ्स लगाए उनका इफेक्ट सिर्फ उनके एक्सपोर्ट्स तक ही नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक तक गया। हर बिजनेसेस अपने कैलकुलेशन कर रहा था कि कैसे ये टैरिफ्स उनके लिए नुकसानदायी हो सकते हैं। ये जो टैरिफ्स थे ये सिर्फ एक इकोनॉमिक्स डिसीजन नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक वेपन बन गया था। ट्रंप की पॉलिसीज ने एक ग्लोबल शिफ्ट क्रिएट किया था और ये शिफ्ट के कॉन्सिक्वेंसेज सबको समझ आने में वक्त लगा। पर जब उन्होंने अपनी टैरिफ्स को फुल फोर्स में इम्प्लीमेंट किया तब पूरी दुनिया का ट्रेड सिस्टम हिल गया। तो जब हम बात करते हैं ट्रंप के टैरिफ्स की, ये एक ऐसे हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट को दिखलाता है जहां पे दुनिया का इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो गया। आज भी जब हम ग्लोबल ट्रेड की बात करते हैं तब ये टैरिफ और इनके इफेक्ट हमेशा याद रखे जाएंगे। पर सवाल ये है कि क्या ये ट्रेड वॉर दुनिया की एक नई डाउन था या एक डिस्ट्रक्टिव पाथ? इस वीडियो में हम ये समझेंगे। जब ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी शुरू की तब सबसे पहले जो उन्होंने डिसीजन लिया वो था अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर टैरिफ्स इंपोज करने का। फरवरी 1, 2025 को उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया कि 25% टैरिफ्स लगाए जाएंगे कनाडा और मैक्सिको के गुड्स पर और 10% टैरिफ्स चाइना के ऊपर। ये मूव हर किसी के लिए अनएक्सपेक्टेड था और दुनिया भर के बिजनेसेस और गवर्नमेंट इस डिसीजन को समझने में लग गए। ये टैरिफ्स ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा था जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान प्रॉमिस किया था। ट्रंप का कहना था हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को बचाएंगे और हम चाइना जैसे कंट्रीज के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने वाले हैं। ट्रंप ने सबसे पहले कनाडा और मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ इंपोज किया जो उनके एक्सपोर्ट जैसे कार्स, स्टील्स और एल्यूमिनियम पर डायरेक्टली इफेक्ट डालने वाला था। ये एक्शन बॉर्डर रिलेशंस को टेंशन में डाल रहा था। चाइना के ऊपर 10% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने क्लियर मैसेज दिया वो चाइना के साथ अपने ट्रेड इनबैलेंस को ठीक करना चाहते हैं। उनका कहना था कि चाइना के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे चीप गुड्स की एक्सपोर्ट यूएसए इंडस्ट्री के लिए थ्रेट बन चुकी है। ट्रंप्स का मोटिव था अपनी कंट्रीज को ग्लोबल कंपटीशन से बचाना और अपने सिटीजन्स के लिए ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना। इसके लिए उन्होंने ये ड्रास्टिक स्टेप्स लिए थे। इस डिसीजन का मकसद था अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी का माहौल हो गया। हर ट्रेडिंग नेशंस स्पेशली कनाडा, मैक्सिको और चाइना ये समझ ही नहीं पाए कि ट्रंप का नेक्स्ट मूव क्या होगा। ये अनसर्टेन सिचुएशन हर कंट्री के लिए चैलेंजिंग थी। टैरिफ्स लगने से सबसे ज्यादा इफेक्ट लोकल बिजनेस पर पड़ता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ानी पड़ी
और उन्हें अपनी सप्लाई चेन्स को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा। यूएस के अंदर भी कई इंडस्ट्रीज को प्राइसेस हाइक्स का सामना करना पड़ा जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स पर इम्पैक्ट करते हैं। आप सोच रहे होंगे इस डिसीजन का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, तो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपने यूएसए में कोई कार या स्टील परचेज की है तो आपने देखा होगा कि प्राइसेस इंस्टेंटली बढ़ गए थे। ये उन टैरिफ्स की वजह से था। ये यूएस के लोकल इंडस्ट्री को ज्यादा कोस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए था, पर उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए ये एक वार्निंग थी। 3 फरवरी 2025 को एक सरप्राइजिंग ट्वीट आया। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको के लिए टैरिफ्स को 1 महीने के लिए डिले कर दिया। ये उन कंट्रीज को टाइम देने के लिए था जिसमें उनसे फर्दर ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बात की जानी थी। यहाँ भी ट्रंप की स्ट्रेटेजी क्लियर थी, प्रेशर क्रिएट करना और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इस डिले का मकसद था यूएसए को लिवरेज मिलना ताकि वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चलाए। ये स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन का एक पार्ट था जो ट्रंप्स की फॉरेन पॉलिसी को दिखाता है। ट्रंप की स्ट्रेटेजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी प्रेशर टैक्टिक्स। जब आप किसी दूसरी कंट्री को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बना देते हैं, नेगोशिएशन पावर आपके हाथ में आती है। ये डिले भी ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी को बढ़ाने वाला था। कोई नहीं जानता था कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सब सोच रहे थे कि ट्रंप का नेक्स्ट मूव और किस तरह से मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। इस डिसीजन के बाद ये सब देखा गया कि यूएस के टैरिफ वॉर सिर्फ यूएसए के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक तरीका था। ट्रंप ने अपनी स्ट्रेटेजी के जरिए अपने ट्रेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी और पूरी दुनिया को यह बताया था कि अब वर्ल्ड ट्रेड का गेम अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसीज पे चलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अर्ली टैरिफ एक्शंस थे ये सिर्फ शुरुआत थी। ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड को चैलेंजेस दिया था और ये समझना बहुत ज़रूरी था कि जो आज का ट्रेड एनवायरनमेंट है वो कल के पॉलिसी डिसीजन पे कैसे डिपेंड करेगा और ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर कुछ और होने वाला था। टैरिफ की एस्केलेशंस आगे चल के और ज़्यादा बड़े डिसीजंस की तरफ लीड करने वाली थी। जब ट्रंप्स ने अपनी प्रेसिडेंसी शुरू की थी, सबने सोचा था कि ये टैरिफ्स बस एक इनिशियल मूव होगा जिससे ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट किया जाएगा। लेकिन 4 मार्च 2025 को ये सब कुछ फुल फोर्स में आ गया। ट्रंप ने अपनी इनिशियल टैरिफ पॉलिसी इम्पोजिशन को इम्प्लीमेंट कर दिया जो सबसे पहले कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर थे। ये मूवमेंट था जब ग्लोबल इकोनॉमी को सच में पता चल गया कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ एक स्लोगन नहीं था बल्कि एक रियलिटी बन चुकी थी। 4 मार्च को जब ये टैरिफ पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुए तो सबसे पहले इफेक्ट किस पर पड़ता है? बिल्कुल हमारे डेली गुड्स और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर। 25% टैरिफ्स कनाडा और मैक्सिको के गुड्स पर अप्लाई किए गए थे और चाइना के ऊपर भी 10% टैरिफ लगा दिए गए थे। इसका डायरेक्ट इफेक्ट सभी गुड्स के प्राइसेस पर पड़ता है। मान लीजिए अगर आपने कोई कार खरीदी या स्टील का प्रोडक्ट परचेज किया हो तो अब उन प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ गई थी। आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे स्टील, एल्यूमिनियम्स और कार्स की प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो गई थी जो हर कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट कर रही थी। बिजनेसेस ओनर्स को एक टफ टाइम फेस करना पड़ा था क्योंकि जब गुड्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मान लीजिए एक कंपनी जो स्टील इंपोर्ट करती है उनको अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए अपनी प्रोडक्ट प्राइसेस को रेज करना पड़ रहा था जो डायरेक्टली उनके कस्टमर्स के पॉकेट्स पर इफेक्ट डाल रहे थे। ग्लोबल सप्लाई चेन भी इससे डिस्टर्ब हो गई थी। यूएस के इंपोर्ट्स जो पहले अफोर्डेबल थे उनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरीज जो चाइना से इंपोर्ट होती थी उनकी प्राइसेस भी बढ़ गई थी। ये सप्लायर्स को डिस्टर्ब कर रहा था और सप्लाई के चेन्स को भी रीएडजस्ट करना पड़ रहा था। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था ये टैरिफ पॉलिसी का इफेक्ट कंज्यूमर पर कैसे पड़ता है। जब बिजनेसेस को ज्यादा पैसा देना पड़ता है अपने गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर पर डाल देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे डेली गुड्स जो पहले अफोर्डेबल थे वो अब एक्सपेंसिव हो गए थे। ये डायरेक्टली कंज्यूमर स्पेंडिंग पावर को अफेक्ट करता है। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ को इम्प्लीमेंट किया बाकी कंट्रीज भी रिएक्ट करने लगी। चाइना ने इमीडिएटली रिटेलिएट किया था और अपने गुड्स पे भी टैरिफ लगा दिए। कनाडा और मैक्सिको भी अपने प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स इंक्रीज कर रहे थे। ये टैरिफ वॉर का स्टार्ट था और ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस को कंप्लीटली अफेक्ट कर रहा था। ये 4 मार्च 2025 डेट का एक टर्निंग पॉइंट था जहां ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को अपने टैरिफ्स के थ्रू पूरी दुनिया को समझाया।
यूएस के बिजनेस ओनर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और कंज्यूमर्स सबको अब समझ आने लगा था कि ये ट्रेड वॉर सिर्फ एक शॉर्ट टर्म इशू नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने एक बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन अनाउंस किया जिसे उन्होंने लिबरेशन डे कहा। इस दिन उन्होंने अपने टैरिफ्स को 10% तक इंक्रीज कर दिया और कुछ प्रोडक्ट्स पर ये टैरिफ्स 50% तक पहुंचे। इस मूव का मकसद था यूएस के इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना और फॉरेन कंपटीशन को रिड्यूस करना, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी सेक्टर्स में। इस चेंज की वजह से ग्लोबल प्राइसेस बढ़ गए, जैसे स्टील, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। चाइना और यूरोप जैसे देशों ने भी रिटेलिटरी टैरिफ्स लगाए, जिससे ग्लोबल ट्रेड वॉर बढ़ गया और मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई। ट्रंप का डिसीजन अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें यूएस की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और फॉरेन कंपटीशन से बचना था। इंडिया, जो इस ट्रेड वॉर का पार्ट बन गया था, ना इस सिचुएशन को अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को मजबूत करने का मौका समझा। चाइना के एक्सपोर्ट कॉस्टली होने की वजह से इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश की और ग्लोबल ट्रेड में अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन किया। इस ट्रेड वॉर ने इंडिया के यूथ के लिए नए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट की। टेक, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में जॉब्स की ग्रोथ हुई और नई स्किल सीखने का मौका मिल गया। ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होने के साथ इंडिया के रोल इंटरनेशनल मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ये ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट इंडिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें आत्मनिर्भर भारत विजन को इम्प्लीमेंट करते हुए लोकल इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करना होगा, ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना होगा और यूथ को ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से रेडी करना होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।